जब जब क्वेश्चन पेपर बाहर निकलता है बड़े पैमाने पे, तो वहाँ पर सरकार का इमीडिएट एक्शन आता है और वो एग्जामिनेशन कैंसिल होता है। जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था उससे समाप्त होने के बाद तो 16 मार्च के बाद अचानक सा 2 दिन के लिए फिर से विंडो ओपन होता है फॉर्म भरने के लिए। यहीं से सस्पेक्ट शुरू होता है, लेकिन पहले किसी को ये पता नहीं चला। जितने शक है ना, वो सारे शक का जो भी बिंदु है वो सबको जब कनेक्ट किया गया, एक ही सेंटर पे 6 बच्चों ने 720 मार्क्स स्कोर किए। ये कभी नहीं हुआ। धांधली हुई है और बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। देश में अभी नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को लेकर काफी बवाल हो रहा है। शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया। उन्होंने भी कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी मुद्दे पे आज हम बात करने के लिए गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर के पास आए हैं और तमाम बातों को जानेंगे, एक एक मुद्दे को समझेंगे कि आखिर मामला शुरू कहां से हुआ, क्या सच में धांधली हुई है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू भव्य। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि क्या सच में नीट रिजल्ट में धांधली हुई है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो धांधली हुई है और बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। बड़े पैमाने पे धांधली। मुझे लगता है कि आज तक जितनी भी नीट का एग्जामिनेशन की बात करें या उससे पहले AIPMT की बात करें, जब भी एग्जामिनेशन में ऐसे कदाचार तो होते रहे हैं, क्वेश्चंस पेपर आउट होने की घटनाएं, और ये चीज़ आम रहा कई सालों तक। पहले के दिनों में 2001 की बात करूं, 2003 की बात करूं, उसके बाद थोड़ा कम हुआ था। 2004 के बाद से कम होना शुरू हुआ। 2015 में भी हुआ था। 15 में जो हुआ उसके बाद रीनीट हुआ, मतलब कैंसिल किया गया और दोबारा एग्जामिनेशन जो हुआ वो नीट हुआ था। तो जब जब क्वेश्चन पेपर बाहर निकलता है बड़े पैमाने पे, तो वहाँ पर सरकार का इमीडिएट एक्शन आता है और वो एग्जामिनेशन कैंसिल होता है। इस बार सारे प्रूफ हैं, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत जो होती है कि जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था उससे समाप्त होने के बाद, जैसे 16 मार्च तक ये लास्ट था। पहले तो 9 ही मार्च तक उसको बढ़ाया गया, 16 मार्च तक करा गया था। और उस 16 मार्च के बाद अचानक सा 2 दिन के लिए फिर से विंडो ओपन होता है फॉर्म भरने के लिए, और वो तारीख है 9 और 10 अप्रैल। यहीं से सस्पेक्ट शुरू होता है, लेकिन पहले किसी को ये पता नहीं चला। ऐसा हो सकता है NTA कभी ऐसा की नहीं थी, या फिर किसी तरीके से इस लेवल पे फॉर्म दोबारा नहीं भरवाया गया था, तो लगा ऐसा कि हो सकता है ये प्रोसेस में होगा, किसी का छूटा होगा। कह सकते हैं कि गड़बड़ी की शक की सुई जो है उसी दिन शुरू हुई जिस दिन 2 दिन के लिए पोर्टल को खोला गया। ये जब रिजल्ट आया तब कनेक्ट किया गया। तो जब रिजल्ट की बात हुई, पहले तो यहाँ पे आप बात आई, उसके बाद जब एग्जामिनेशन हुआ 5 मई को, तो 5 मई के एग्जामिनेशन के बाद जो न्यूज़ सामने आया कि क्वेश्चन पेपर आउट था, इतने लोगों का अरेस्टिंग हुआ है, जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला है, शास्त्री नगर थाने में उसका FIR दर्ज हुआ है, सारा का कन्फेशन लेटर है वो उसके पास। इसके बाद वो केस EOU को भेज दिया जाता है, यहाँ तक के बातें हो जाती है। और उसके जस्ट बाद NTA का बयान आता है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन कैंसिल नहीं होगा, एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। हम लोगों ने भी समझ लिया कि हो सकता है कि ये स्प्रेड नहीं हुआ होगा, और ये इतने ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है तो निश्चित रूप से ये सही होगा। इसके बाद आती है बात रिजल्ट की। तो 14 जून को रिजल्ट आना था, लेकिन 4 जून को रिजल्ट, जिस दिन देश का परिणाम आ रहा था, उस दिन ही रिजल्ट जारी कर दिया। तो जितने शक है ना, वो सारे शक का जो भी बिंदु है वो सबको जब कनेक्ट किया गया, तो जो वहां से रिजल्ट निकल कर आया, जो मेस डिजाइन हुआ ना, वहां से शक यकीन में बदलना शुरू हुआ। और जब ये देखा गया कि 10 दिन पहले आपने रिजल्ट आउट कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपने बहुत जल्दीबाजी और बहुत आप फास्ट है, होना चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो देखा गया 67 स्टूडेंट 720 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ था। जो आपने पूछा कि पहले कभी हुआ है, तो ये कभी नहीं हुआ। एक ही सेंटर पे 6 बच्चों ने 720 मार्क्स स्कोर किए, ये कभी नहीं हुआ, और एक सीरीज में है। अब देखिए यहाँ से कनेक्ट कर सकती हैं आप। दूसरी बात कि 718 और 719 मार्क्स कभी भी किसी कैलकुलेशन के थ्रू नहीं आ सकता है। यहाँ से शक जो है ना और गहरा होता चला गया। अब इन सारी बातों को जोड़कर ये अनुमान लगाया गया
कि भाई इतने ज़्यादा जो रैंक का डिफरेंस है, जैसे 650 मार्क्स लाने वाले बच्चे आज 30,000 पे हैं, तो ऐसे बच्चों को तो कुछ नहीं मिलना है। इन बच्चों को तो कुछ कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करेंगे तो इतने सक्षम बच्चे नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं कि इतना पैसा खर्च करें। तो जब इसकी तहकीकात बच्चों ने और सारे ऐसे लोगों ने, जो जानकार लोग हैं, सब लोगों ने करना, हम सब लोगों ने करना शुरू किया, तो हर एक बिंदु को कनेक्ट किया गया। तो वहाँ से निकल कर आया कि आखिर वो 2 दिन के लिए जो विंडो ओपन किया गया था वो कौन और किन बच्चों को भरवाया गया है। कहीं वही सीरीज तो नहीं है जो एक साथ बैठाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आउट होने के बाद बिना जांच का आप क्लीन चिट दे देते हैं कि भाई क्वेश्चन ही पेपर आउट नहीं हुआ। कैसे, किस बुते आप कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ तो उन लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया है, जेल में क्यों रखे हैं? क्वेश्चन यहाँ से उठना शुरू हुआ और ये इनकी जो गड़बड़ियाँ थी वो स्पष्ट सामने आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एनटीए, और उसमें जो जांच एजेंसी तैयार होता है उसमें अपने ही चेयरमैन जो उनके थे उन्हीं को अध्यक्ष बनाकर उन्हीं की अध्यक्षता में ये जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब तो शक यकीन में बदल ही गया था सबका, बातें और बढ़ गई। सारे लोग जो बच्चे थे खासकर वो सड़क पे आ गए, आक्रोशित हुए, और कोर्ट ने भी इन सारे चीज़ों को गंभीरता से लिया। और पहला जो डिसीजन कल आया है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए आया है जिसके बारे में एनटीए कह रही है कि इनको ग्रेस मार्क दिया है, और वो 1563 बच्चे हैं मार्क। हमें क्या पता है 1563 है, इससे ज़्यादा भी हैं, ये तो एनटीए ने बताया था ना। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना रैंक में फर्क पड़ा है। क्वेश्चन पेपर आसान था, ये सबको पता है कि आसान क्वेश्चन पेपर में कट ऑफ ऊपर जाएगा, लेकिन जहां 610 कट ऑफ था लास्ट ईयर तो इस बार 620 नहीं 25 जाता, और बहुत टैलेंटेड बच्चे एक ही साथ आ गए होते, और 2 लाख बच्चों के बढ़ने से अगर कुछ बढ़ गया होता तो 630 तक जा सकता था। लेकिन ये 650 वाले को भी कुछ नहीं है, तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल सा है। 26 वर्षों से हम भी इस काम को कर रहे हैं, सारे कट ऑफ को हम लोग देख रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है जब तक क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पे अलग अलग तरीके से धांधली, अब गोधरा का कांड सुन लीजिए, वहाँ पर जिस तरीके से मैनेज किया गया है सेंटर को, जहाँ पे अब चेक के थ्रू सारा प्रूफ हो रहा है कि 2.5 करोड़ का लेन देन है। पता नहीं कितने ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ मैनेज किया हुआ। आखिर ये मैनेज नहीं हुआ तो इतने रैंक गए कैसे ऊपर? यही क्वेश्चन बच्चों का है। इसका जवाब अभी तक न तो सुप्रीम कोर्ट से मिला है, न तो सरकार से मिला है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आते हैं, पदभार संभालते हैं, और संभालते संभालते क्लीन चिट दे देते हैं एनटीए को कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ। इससे और ज़्यादा रोष है और ज़्यादा आक्रोश है बच्चों के अंदर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कल भी बयान आया, वो बोले कि जो भी दोषी पाया जाएगा इसमें उन पे एक सख्त कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही एनटीए को भी कहीं ना कहीं एनटीए भी अब शक के घेरे में आ गया। सबसे बड़ी एग्जामिनेशन जो है उसकी एजेंसी है, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अगली सुनवाई भी होने वाली है। और फिलहाल बस री एग्ज़ाम 1563 बच्चों के लिए जाएंगे, बाकी बच्चों के भविष्य का क्या होगा ना भी एनडीए कह रही है ना ही सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि स्टूडेंट और अभिभावक दोनों सड़क पे उतर गए। 2 साल का मेहनत होता है। हालांकि हमने एक न्यूज़ ये भी देखा कि जब स्टूडेंट अपने कंप्लेन किए तो ओएमआर सीट उनके फटे हुए मिले, ये भी न्यूज़ आया, तो इसके बारे में से क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब तक हर एक क्वेश्चन का जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, 4-5 मुख्य क्वेश्चन है, इसके जवाब एनटीए ने या सरकार ने अभी तक नहीं दिया। अगर हमारे शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा तो ये सराहनीय उनका सोच है और स्टेप है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और बल्कि सारे लोग इसका स्वागत करेंगे कि इसकी शुरुआत आप करें ना वहाँ से जहाँ से विंडो ओपन हुआ है। 9 और 10 अप्रैल में किनको भरवाया गया, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा राज वहाँ से मिल जाएगा। अगर जांच एजेंसी आए और शुरुआत करे और वहीं से शुरू हो तो सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। कितने लोग प्रभावित थे, कितने लोगों को उससे बेनिफिट मिला है। और जो दिख रहा है ना, एक तरफ क्वेश्चन पेपर आउट होना, दूसरे तरफ ओएमआर ब्लैंक छोड़कर बाद में उसको कलर कर देना, इस तरीके के जितने भी चीज़ें चल रही है, अलग अलग सेंटर पर सब कुछ हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो क्वेश्चन पेपर का स्प्रेड होने से हुआ है, ये हम लोगों को लग रहा है। और ये अनुमान गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इतना रैंक ऊपर नहीं जा सकता था बच्चों का। तो बच्चे तो परेशान हैं ही, पेरेंट्स परेशान हैं, सड़क पे हैं, और सचमुच में वो बच्चे और भी परेशान हो रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं।
या फिर वो आ रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं वो टेंशन में आ गए हैं कि इस बार इतनी बड़ी धांधली गड़बड़ी सामने आ रही, तो अगले बार क्या होगा। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इन बच्चों को तो आप पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे, इनका भविष्य तो जो होना था वो तो अब तक परेशान हो ही रहे हैं। अब जो नए वाले बच्चे हैं उनके अंदर आत्मविश्वास टूटा हुआ है, वो तो पहले से घबराए हुए हैं, पढ़ाई उनकी छूट रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसमें गंभीर होना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को और एनटीए को सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होना होगा। हर बात का लिपापोती ऐसे नहीं होता है, लोगों के सामने सब साक्ष्य है, हर कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फिर आप किस बूते कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ है। और ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में है और जो आंसर दे रहे हैं किसी को हजम नहीं हो रहा है। चलिए, एनटीए के आंसर किसी के हजम नहीं हो रहे हैं। सबसे लास्ट सवाल यही होगा कि क्या जो एग्ज़ाम हुए थे उसको कैंसिल कर देने चाहिए, या फिर जो कल री एग्ज़ाम 1563 बच्चों के लिए कहा गया है वो होने चाहिए। इन सब मामलों में क्या होना चाहिए, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो पास कर गए हैं, उनको कॉलेज भी मिल जाएंगे, तो उनके लिए क्या। 1563 को सिर्फ री एग्ज़ाम लेकर तो ये जो बहुत बड़ा मसला है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जी जी जी। यदि क्वेश्चन पेपर बड़े पैमाने पे आउट हुआ और बहुत लोगों तक पहुंचा है तो ये निश्चित रूप से कैंसिल होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर बहुत जगह पहुंचा है तो कैंसिल होना चाहिए, इसके दूसरे कोई और विकल्प नहीं हो सकते। क्योंकि इंसाफ का मतलब हर एक व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। हर एक बच्चे समान है और सब लोगों का समान अधिकार है। तो अगर कुछ भी बच्चों को तक पहुंचाया गया है ये, और अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन इसे नहीं ढूंढ पा रही है तो ये तो फेलियर ऑफ सिस्टम है। या फिर अगर हमारे व्यवस्था उस लेवल पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है तो फेलियर ऑफ सिस्टम है। बच्चों के अंदर रोष है, उदासी है, परेशान है, तनाव में है। आगे क्या करें हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। अब तो 8 जुलाई को फिर से सारे जितने भी अलग अलग हाई कोर्ट में केस किया गया था उसको एक साथ क्लब किया गया है, एक साथ ज्वाइंट कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ उस पर सुनवाई आज हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है कि एक ही साथ सारे हाई कोर्ट से मंगवाया जाए। सबको नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जितना याचिका करता थे उन सब लोगों को नोटिस भेज दिया गया है कि सारे एग्जामिनेशन, सारे पिटीशन पे एक ही जगह पे उसकी सुनवाई होगी। और 8 जुलाई तक हमें लगता है कि हम लोग को वेट करना चाहिए। इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। न्याय, भारत का जो न्याय प्रणाली है उस पर विश्वास तो है और थोड़ा देर मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ अच्छे निर्णय आएंगे हमारे माननीय कोर्ट का। जी जी। तो आपने सर को सुना, सर को न्यायालय पे काफ़ी भरोसा है। सर का कहना है कि अगर पहले दिन से देखा जाए, जिस दिन 2 दिन के लिए पोर्टल को जो है फिर से खोला गया, वहाँ से अगर डॉट टू डॉट मिलाया जाए तो गड़बड़ी जो है कहीं ना कहीं दिख रही है। एनटीए शक के घेरे में आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 8 जुलाई को भी होनी है। तो क्या होगा उस दिन देखा जाएगा। फिलहाल री एग्ज़ाम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है और तमाम बिंदुओं पे हमने बात की है। बच्चों में कहीं ना कहीं मायूसी है। सर का भी कहना है कि जो आने वाले एग्ज़ाम है, आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें मायूसी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हताश हो गए हैं। देखना होगा कि नीट का मामला आगे कितना बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी सुनवाई होती है, इसके आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।